जब मैं बड़ौदा टॉपर बनी मैं बहुत ही खुश थी। मैं 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। उसके साथ साथ मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी बिकॉज एज ए स्टूडेंट इट मीन्स अ लॉट टू मी। आई एम रियली वेरी थैंक यू टू बालानी सर, नीरू सर, कुमार सर एंड टू माई पेरेंट्स। स्टैट्स में मेरे 99 आने का रीज़न है नीरू सर। नीरू सर इज़ लाइक गॉड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वो जिस तरीके से पढ़ाते हैं, फॉर्मूला समझाते हैं, उसका लॉजिकल डेरिवेशन बताते हैं, उसके मल्टीपल एप्लीकेशन बताते हैं और इन सब के अलावा बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस के लिए। दैट्स वाज द की टू माय सक्सेस। हमारा स्टडी मटेरियल बहुत एग्जॉस्टिव था और हमारे लिए वो एक इम्प्रूव वर्जन था टेक्स्ट बुक का, और मैंने सिर्फ स्टडी मटेरियल में से ही रेफरेंस लिया था, मीन्स पढ़ाई की थी, और मेरे को बोर्ड एग्जाम में वो बहुत हेल्पफुल था। 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स विच इज़ गुजरात हाईएस्ट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आई एम वेरी थैंकफुल टू बालानी सर बिकॉज उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। सर के पढ़ाने का तरीका, उनका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और उनका फ्रेंडली नेचर, जिसकी वजह से मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते थे। दिस ओनली मेड 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स पॉसिबल। थियरी पढ़ना क्लास में कुछ अलग ही बात थी। कुमार सर जो हमको थियरी पढ़ाते थे, उनका पढ़ाने का अंदाज ही कुछ और था, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो माशाल्लाह ही है, ये बात सब जानते हैं। हम क्लास में सिर्फ थियरी पढ़ते नहीं थे, बोलते भी थे। सबका पार्टिसिपेशन और इंटरेक्शन बहुत अच्छे से होता था। हमको थियरी सब्जेक्ट्स भी प्रैक्टिकली पढ़ाए जाते थे। सीरियसली थियरी पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। नीरू क्लास टोटली एक यूनिक क्लास है। वहाँ की टीचिंग यूनिक है, साथ में जो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन क्रिएट होता है उससे हमारे जो भी डाउट्स है सारे के सारे ऑन द स्पॉट क्लियर होते हैं। मतलब घर जाकर जब पढ़ाई करनी है तब हमारे माइंड में कोई डाउट होता ही नहीं है, और अगर कोई क्रिएट होता है डाउट तो नेक्स्ट डे पहले रिवीजन में सॉल्व किया जाता है। और दूसरी यूनिक चीज़ ये है कि हम लोग ने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स नीरू पर विथ लॉजिक पढ़े हुए, सारे फार्मूलाज के लॉजिक के साथ पढ़े, और जो थियरी सब्जेक्ट्स थे उनको तो नीरू सर और कुमार सर ने मिलकर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से पूरा प्रैक्टिकल बना दिया था। रिवीजन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। एज अ सिलेबस जो भी था, सारे टीचर्स हमें चैप्टर वाइज रिवाइज करवाते थे। क्लास में चीज़ें मेमोराइज होने लगी, होम बर्डन 80% रिड्यूस होने लगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने लगा, एंड दिस इज द की टू माई सक्सेस। नीरू क्लास इज़ द बेस्ट क्लास अमॉन्ग ऑल द क्लासेस। जब मैं दूसरी क्लास में जाता था तब मुझे क्लास जाना बोरिंग लगता था, पर जब से मैंने नीरू क्लास ज्वाइन किया आई फील एक्साइटेड बिकॉज नीरू क्लास इज़ अ स्मार्ट क्लास, और वहाँ के सर की टीचिंग हम स्टूडेंट्स को पढ़ाई की और अट्रैक्ट और मोटिवेट करती है। सो द रिजल्ट्स आर बेस्ट इन द नीरू क्लासेस। 10th स्टैंडर्ड तक मैंने अपनी पढ़ाई सोफिया हाई स्कूल माउंट आबू से की थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए बड़ौदा चली जाऊँ ताकि मैं पढ़ाई करके थोड़ी बिजनेस स्किल सीख पाऊँ। और जब मैंने मेरी ट्यूशन सर्च की तो मुझे नीरू क्लासेस सबसे बेस्ट लगी। वहाँ की फैसिलिटीज़, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, और माना वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो भी नीरू सर, कुमार सर और बालानी सर मतलब सारे स्टूडेंट्स को एकदम बराबर ध्यान देते हैं। हमारे क्लास पे रेगुलरली टेस्ट होती थी, और स्पेशली द मेन बेनिफिट इज़ कि हमारे क्लास पे चैप्टर वाइज टेस्ट होती थी। और ये सिर्फ टेस्ट होती ही नहीं थी, टेस्ट टाइमली चेक भी होती थी, रिटर्न भी होती थी, और उसके ऊपर स्पेसिफिकली एक एक स्टूडेंट को रिव्यूज़ भी दिए जाते थे फॉर देम टू गेट बेटर एंड टू इम्प्रूव इन देयर नेक्स्ट टेस्ट ऑल्सो। क्लास एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था। लार्ज बैच साइज के कारण उल्टा मेरा प्रिपरेशन और सुधरा। इतने सारे बच्चे थे, इतना ज़्यादा कंपटीशन था कि मेरा प्रिपरेशन करने का और मन किया। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस क्लास। इन ईयर 2000 मैंने खुद 12th पास किया। जब मैं पढ़ता था तो मैं मेरे सारे फ्रेंड्स को देखता था और दूसरे सब बच्चों को देखता था। दे वर टेकिंग स्टडीज एज वेरी सीरियसली। वो पढ़ भी नहीं पाते थे, पढ़ना चाहते भी थे। सो आई हैड अ एम कि मैं पढ़ूंगा भी और पढ़ाऊंगा भी। देन आई ज्वाइन CA, और CA पढ़ते पढ़ते मैं पढ़ाता गया। CA भी हो गया, लेकिन CA होने के बाद भी आई चोज एकेडमिक्स एज माई कैरियर बिकॉज आई वॉन्टेड टू कंट्रीब्यूट इन दिस फील्ड ऑनली। बस उसके बाद भगवान की दया से और बच्चों के सपोर्ट से जो रिजल्ट्स आते गए तो एक कारवां बनता गया, और जर्नी यहाँ तक चली है। बच्चे बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं, एंड एवरी ईयर वी अचीव वेरी गुड रिजल्ट्स। हम लोगों का यहाँ पे ऐसे मानना है कि एजुकेशन खाली एग्ज़ाम के लिए नहीं होती है, खाली मार्क्स पाने के लिए नहीं होती है। भले हमारे क्लास से 30 साल से कंटिन्यूसली हर साल रैंक्स आते रहते हैं, लेकिन हम ऐसे हमेशा मानते हैं कि बच्चों को पढ़ाते हैं कि जैसे उनके कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे।
और उसकी वजह से उनके कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं, लाइफ में वो प्रोग्रेस भी करते हैं, रिजल्ट तो आती ही है। तो हम यहाँ पे क्लास पे इन चीज़ों को ख़ास फॉलो करते हैं और इसकी वजह से ही हमारे बच्चे CA, MBA और सब CS वगैरह जैसे कोर्सेज बहुत अच्छी तरह क्लियर कर पाते हैं और उनकी रिज़ल्ट भी ऑटोमेटिकली अच्छी आती है। हम ऐसे मानते हैं अगर कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो प्रोग्रेस तो होगा ही होगा, रिज़ल्ट भी आएगी और याद करना भी उल्टा ज़्यादा इजी हो जाता है। थैंक्स। हेलो एवरीवन, हमारे क्लास पे हर चीज़ टेक्निकली समझाना, फिर उस समझाई हुई चीज़ को हमारी तरफ से उसका रिवीजन करवाना, रेगुलर टेस्ट लेना, उनका एवेल्यूएशन कराना, मॉडर्न ज़माने के हिसाब से प्रोजेक्टर्स PPT पे पढ़ाना और उन सारी चीज़ों के लिए जिन चीज़ों को याद करने का मेमोराइजिंग टेक्निक्स की ज़रूरत पड़े उन्हें प्रोवाइड करना, ये हमारे कुछ साउंड पिलर्स हैं जिनकी वजह से आज के मॉडर्न ज़माने की टीचिंग मैथडोलॉजी को हम फॉलो कर पाते हैं और हमारे बच्चे कंफर्टेबली अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ पाते हैं। दिस वे वी इंश्योर कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करें एंड दे आर एबल टू स्कोर एंड एट द सेम टाइम उनकी पढ़ाई एक लॉन्ग टर्म के लिए उनके दिमाग में रह जाती है, विच नर्चर्स देयर करियर एज वेल एज देयर लाइफ। आई एम वेरी हैप्पी कि विद अ गुड टीम वी आर वर्किंग राइट नाउ एंड द सेम वे विल प्रोग्रेस इन फ्यूचर, जो हर साल हमारे रिजल्ट से दिखता ही जाता है। थैंक्स।